हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभांशु क्लासेस। तो स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन है हमें इफ ए इक्वल्स टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन वेरीफाई दैट a डैश a इक्वल्स टू i। हमें ये सिद्ध करना है कि a डैश a इक्वल्स टू i होता है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें स्टूडेंट ए इक्वल टू गिवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए डैश इसका क्या हो जाएगा, ए डैश में क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा जैसे यहाँ पर cos अल्फा है और ये यहाँ पर sin अल्फा, रो को कॉलम में बदल दिया। ऐसे यहाँ पर माइनस sin अल्फा और ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, ये आगे ए डैश। तो इसलिए स्टूडेंट जो हमें गिवन है ए डैश इंटू ए इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा कि जो ए डैश हमारा आया है वो आया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा इनटू में क्या, इनटू में दे रखा है हमें cos अल्फा ए की वैल्यू, sin अल्फा एक मैट्रिक्स में जो माइनस का sin अल्फा और ये cos अल्फा। तो स्टूडेंट जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि आप जानते हो हम रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब इसका इसमें इंटू किया। तो अब इसका इसी सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ये यहां से हो जाएगा आपका cos अल्फा इंटू sin अल्फा। अब ये माइनस sin अल्फा है तो इसका इंटू करें तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का cos अल्फा इंटू sin अल्फा। अब सेकंड रो का दोनों कॉलम में करेंगे वन बाय वन। तो sin अल्फा का इसमें किया तो ये हो गया आपका sin अल्फा cos अल्फा और cos अल्फा का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब इसी रो का सेकंड कॉलम में तो ये हो जाएगा sin का, जब sin में किया तो ये हो गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा का इसमें किया cos अल्फा तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही इससे ये वाला कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा बचा हमारा 0 और यहाँ पे बचा 0 1। ये स्टूडेंट किसके इक्वल होता है i के। तो हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ a इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा देन a प्लस a डैश इक्वल्स टू i फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें क्या स्टूडेंट, यदि a बराबर जो मैट्रिक्स दे रखी है तो a प्लस a डैश इक्वल्स टू i ये भी हमें दे रखा है तो हमें अल्फा का मान निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले क्या, यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a डैश फाइंड आउट करते हैं, a डैश। तो हमारा a डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से a डैश पे हम क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा और ये हो जाएगा sin अल्फा और ये cos अल्फा। हमने क्या रो को कॉलम में चेंज कर दिया स्टूडेंट, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है, चूंकि हमें a प्लस a डैश इक्वल्स टू i दे रखा है तो इसलिए यहाँ से क्या ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू है हमारे पास cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा प्लस a डैश की वैल्यू आई है हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल्स टू i की वैल्यू हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। तो स्टूडेंट अब इसे हम ऐड करेंगे तो cos अल्फा ये हमारा हो जाएगा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0।
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को जब जोड़े तो ये क्या हो जाएगा 0। कॉस अल्फा ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू यहां से क्या आ गया 1 0 0 1। अब क्या ऑन कंपैरिजन, यहां पे क्या कर देंगे ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्ग आपकी हुए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी हम कंपैरिजन करते हैं। तो तुलना करने पर हमारा हमारा यहां से हमें मिलेगा 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1। तो अब 2 इधर इंटू तो उधर अपन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। अल्फा में cos अल्फा में ये वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos अल्फा में ये वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 मतलब क्या हो जाएगा cos π/3। तो cos से cos कैंसिल हो गया, यहां से आपका अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई π/3। हमें अल्फा का मान निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट हम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, गिवन है A इक्वल्स टू, हमें क्या एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या गिवन है A इक्वल्स टू 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमें स्टूडेंट क्या एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब इसका हम A डैश फाइंड आउट करेंगे, A डैश निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसका A डैश क्या हो जाएगा, रो को हम कॉलम में बदल देंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 और ये आपको हो जाएगा 2 -1 3। ये हमने क्या A डैश निकाल लिया। तो अब A डैश निकालने के बाद क्या एक समित और विषम समित आवृत्ति का योगफल का फॉर्मूला होता है, A इक्वल्स टू होता है 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A डैश प्लस 1/2 ब्रैकेट में A माइनस A डैश। ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है हमारा समित और विषम समित आवृत्ति का योगफल का फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट A इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ A की वैल्यू पुट करते हैं, तो A की वैल्यू हमने इसमें पुट की 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस A डैश की वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये स्टूडेंट क्या हमने इसकी वैल्यू पुट की। सेम ऐसे ही क्या 1/2 यहां पर भी हम क्या इसकी वैल्यू पुट करेंगे A की, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस A डैश, तो A डैश की वैल्यू पुट की हमने 6 -2 2 यहां से और ये -2 3 -1 यहां से 2 -1 ये 3। अब इसको सम करते हैं स्टूडेंट, जब इसको हम ऐड करेंगे तो A इक्वल्स टू 1/2 मिला स्टूडेंट हमें, यहां से क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू 1/2 और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे यहां से आ जाएगा 6 और 6 12 -2 और -2 को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4 2 और 2 4 -2 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4 3 और 3 6 -1 और -1 -2 हो जाएगा 2 और 2 4 -1 -2 हो जाएगा 3 और 3 6। तो ये स्टूडेंट हमारी मैट्रिक्स आ गई यहां से। ऐसे क्या प्लस 1/2, अब क्या इसमें से इसे माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस करेंगे तो देखना यहां से 6 में से 6 गया 0 -2 में से इसे माइनस करें तो माइनस कैसे हो प्लस, तो ये भी 0 2 में से इस 2 को माइनस करें तो ये भी 0 -2 में से इसे 2 को माइनस करें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। 3 में से जब 3 को माइनस किया तो ये भी 0 हो गया। -1 में से जब -1 को करेंगे माइनस माइनस +1 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या 2 में से इस 2 को माइनस करें तो ये भी 0 -1 में से माइनस माइनस प्लस हो -1 को +1 को माइनस करें तो ये 0 3 में से जब -3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये हमारी क्या हो गया पूरा 0 हो जाएगा यहां से, ये हमारा यहां से आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 12 -4 4 -4 6
-2 और ये यहाँ पर 4 -2 6। स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 1/2, ये पूरी क्या होगी जीरो मैट्रिक्स इंटू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब इस 2 का हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये हमें यहाँ से ये मिलेगा इसमें कि a इक्वल्स हमें यहाँ से आ जाएगा, जब यहाँ से 2 का डिवाइड लगाएंगे तो इसमें हमारा ये आ जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ये हो जाएगा -2 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिवाइड और ये हो जाएगा हमारा -2, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे डिवाइड लगाया तो ये आ गया 2 और ये आ गया यहाँ से -1 और ये आ गया यहाँ पे 3। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारे स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया आंसर हो गया।